किसान भाइयों, धान के खेतों में जब धान लगा लेते हैं तो इस प्रकार से जो खरपतवार होते हैं वो उगाते हैं। तो उसके लिए मैं एक ऐसा स्प्रे लेकर के आया हूं जिसको आप एक ही बार में स्प्रे कर करके, चाहे वो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हो या चाहे वो सकरी पत्ती के खरपतवार होगा, वो सभी नियंत्रण होगा। जिद्दी से जिद्दी जो खरपतवार होते हैं, यानी जिसको उखाड़ देने से दोबारा से ओपन अप कर करके और धान के हाइट तक हो जाता है, उस खरपतवारों को भी आप नियंत्रण कर सकते हैं एक ही स्प्रे में। जिस दवा को मैं ले करके आया हूं उस दवा को स्प्रे कर करके। और किसान भाइयों, जिस खेत में पानी नहीं है, अगर उसमें इस प्रकार से खरपतवार उगाते हैं तो उसको कैसे नियंत्रण करना है वो भी मैं इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूं। कौन से इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक को आपको देना होगा जब ये 35 से 40 दिन का हो जाता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की धान की खेती 10 जून से लेकर के और 30 अगस्त तक इसकी खेती हमारे इंडिया में उत्तरी भारत जो होता है उसमें, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में अधिकतर किया जाता है। किसी किसी राज्यों में आगे और पीछे भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर खेती इसी सीजन में किया जाता है। जब धान की रोपाई हो जाती है, यानी पूरे धान की रोपाई जब कर लेते हैं तो उसके बाद जो होता है कि हर्बिसाइड के इस्तेमाल जो है कि हम लोग करते हैं, तो वो रोपाई के 72 घंटे के अंदर ही आपको करना होता है। तो ये जो अभी देख रहे हैं कि करेज के नाम से आता है और इसका मैं खुद अपने खेतों में करता हूं, वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों। टेक्निकल के नाम के बात करें दोस्तों तो पर्टिला कलोर 50% इसी में है। तो ये जो है दोस्तों कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और किसान भाइयों, बात करें वहीं पर खाद कंपनियां जितने भी होती है, पर्टिला कलोर 50% इसी को सभी कंपनियां जो है कि अलग अलग नाम से इसको मार्केट में बेचते हैं। तो कोई जो है कि नाशक के नाम से बेचते हैं, यानी जय किसान का जो होता प्रोडक्ट जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है जय किसान के नाम से, ये नाशक के नाम से, टेक्निकल वही है। तो सभी कंपनियां अलग अलग नाम से इसको बेचते हैं। अब बात करते हैं इसका डोज कितना रखना है और यूज कैसे करना है दोस्तों। तो पौधे रोपाई के यानी धान रोपाई के 72 घंटे के अंदर में आपको इस्तेमाल करना है। चारों साइड से जो मेड होते हैं जिसे आरी बोलते हैं उसको बांध दे और पानी जो है उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए और 1 हफ्तों तक यानी 8 से 10 दिनों तक उस पानी को आपको रखे रहना उस खेत में। फिर उसके बाद 1 लीटर का बोतल लेकर के और उसमें जो है कि थोड़ा पानी कम कर दे और 10 ml जो है कि उसमें दवा डाल करके दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ इस प्रकार से होता है कि उस बोतल में छेद कर करके हर्बिसाइड होता है उसको आप बिखेर दे। और ऐसे करके बिखेर देते हैं तो जहाँ पर इसके बूंद गिरता है वहाँ से 2.5 मीटर तक जो होता है एक लेयर तैयार करता है हर बूंद। और इसी प्रकार से पूरे खेतों में लेयर तैयार कर करके जितने भी उसमें खरपतवार होते हैं उगने वाले, वो सभी को रोकता है। वो लेयर जो होता है वो उगने नहीं देते हैं। अब डोज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 5 डिसमिल यानी 1 कट्ठा जो होता है उसमें 10 ml जो होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। और 1 एकड़ खेतों में 250 ml जो होता है वो पर्याप्त होता है। इसके दर के हिसाब से जितने भी खेत हैं वो सभी खेतों में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और कभी कभी किसी कारणवश जो होता है कि दवा को स्प्रे हम लोग या छिड़काव नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि जिद्दी खरपतवार जो होते हैं वो उगाते हैं, जिसको हम लोग उखाड़ करके परेशान हो जाते हैं। और वो फिर जो होता है कि दोबारा से पनप करके और बहुत सारे जो होते हैं कि इकट्ठा एक ही जगह से इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि वो निकल आते हैं और ये बहुत जल्दी जो होता है कि ये ग्रो करने लगता है। या चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं वो भी आ जाता है, या जो सकरी पत्ती के खरपतवार जो होता है वो भी होता है। तो उस सभी खरपतवारों के लिए ये जो अभी आप पाउडर देख रहे हैं, इस पाउडर को आपको जो है कि खाद में मिला करके और छिड़काव करना है, या नहीं तो पानी में मिला करके स्प्रे करना है। खेतों में नमी और पानी होना चाहिए। 3 से 4 सेंटीमीटर अगर पानी है तभी जो है इसका स्प्रे करें या खादों में मिला करके दे। नहीं तो खेतों में पानी कम नहीं है तो कम से कम नमी अधिक होना चाहिए। तो इस दवा का जो टेक्निकल है वो है 2,4-D सोडियम टेक्निकल 80%। ये बीड मार 80 के नाम से भी आता है। इसे धनुका कंपनी बनाती है। तो इसको जो है कि आपको ले करके चाहे तो आप यूरिया में मिला करके दे सकते हैं, या नहीं तो
आप स्प्रे मशीन में रख करके, जैसे कि 1 कट्ठा में 50 ग्राम जो होता है कि आपको इस्तेमाल करना है, तो चाहे आप पानी में कर सकते हैं या खाद में कर सकते हैं। तो 1 कट्ठा होता है हमारे इधर वो 4.5 डिसमिल, यानी 4.5 से 5 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 5 डिसमिल में जो है कि 50 ग्राम रखना है। इसी प्रकार से 1 एकड़ खेतों में जो होता है कि 1 किलो ये जो पाउडर फॉर्म में आता है उसके लिए पर्याप्त होता है। तो आप खाद या पानी में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं तो सभी प्रकार के जो हर्बी होता है यानी घास होता है वो नियंत्रण हो जाता है। फिर वही बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसे होता है कि खेत सूखा पड़ा होता है, उसमें जो होता है कि दरारें पड़ा होता है, और फिर भी उसमें घास जो होता है कि ऐसे होता है कि उसमें धान कम नज़र आता है और घास ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, या तो आप मजदूरों को लगवा करके इसको निकलवाए। तो ऐसे करवाने से ये होता है कि लेबर कॉस्ट जो होता है कि वो महंगा पड़ता है। तो आप इसमें 2,4-D सोडियम टेक्निकल 80% जो है उसको भी आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं और नमी जो है कि बिल्कुल ही इसमें नहीं है। दरार जो है वो पड़ा हुआ है, देख रहे हैं कि इसमें, और खरपतवार जो है वो अधिक आया हुआ है। तो एक यही उपाय जो बचता है कि जो कि आपको मजदूरों को लगवा करके करना होता है। फिर वही बात आ जाती है किसान भाइयों की आप तो इसको निराई गुराई करवा सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो धान की खेती बिना पानी का होता ही नहीं है। जो लेबर कॉस्ट लगेगा वो भी आपका ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए जो होता है कि देखें कि आगे आने वाला जो समय है वो पानी उसमें उपलब्ध आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, उसका जो सुनिश्चित होता है वो कर ले। फिर उसके बाद जो होता है कि आप इसमें लेबर को लगवाए। अगर नहीं होने वाला है तो बिना वजह जो है कि लेबर को लगवा करके आप अपना कॉस्ट को जो है कि अधिक नुकसान में और न रखें, उसको छोड़ दे। अब बात करते हैं 35 से 40 दिन का हो जाता है तो 70 दिन के अंदर में जो होता है उसमें स्प्रे करना इंसेक्टिसाइड का वो ज़रूरी होता है। तो ये जो अभी आप दवा देख रहे हैं कि नुवान के नाम से आता है, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो इसे बनाती है। और वही टेक्निकल के बात करें तो डाइक्लोरोबोस 76% इसी में आता है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका जो है कि 1 लीटर पानी में 2 ml की मात्रा रख करके आप खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ खेत है तो उसमें 150 ग्राम जो है कि रख करके 150 से 200 लीटर पानी में रखकर आप अपने धानों पर स्प्रे करते हैं तो किसी भी प्रकार के जो कीट होते हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वो नियंत्रण इससे धानों में हो जाता है। सभी प्रकार के जानवर और जीव जंतु से इसे दूर रखें, मास्क लगा करके स्प्रे करें।